Sixth question, exercise 7.5. Now, sixth question is important question. 1 minus x square over x into 1 minus 2x dx. बेटा जब हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट किया था तब मैंने आप लोगों को ये कहा था कि सबसे पहला स्टेप हम लोगों का ये होता है दैट वी हैव टू चेक वेदर द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिनोमिनेटर और द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे अगर चेक करें, यहाँ पे डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज 2 और अगर x और 2x को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी डिग्री हमारे पास 2 ही आती है। और इसके बाद मैंने बोला था कि अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिनोमिनेटर देन फर्स्ट स्टेप इज टू डिवाइड। अब इसके बाद क्या है कि हम लोगों ने जो ये डिवीजन करनी है बेटा, आप लोगों ने ये रफ में डिवीजन शो करनी है। ये डिवीजन रफ में ऐसे मैं कर रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 न्यूमरेटर को मैं अंदर रख रहा हूँ और डिनोमिनेटर माइनस 2x स्क्वायर प्लस x आ जाएगा। हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x और उसके बाद फिर हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं ये आता है माइनस 1/2x प्लस 1। अब चेक कीजिए डिग्री जो है रिमाइंडर की इससे कम आ गई है, सो वी कैन राइट इट लाइक फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर की फॉर्म में लिखना है हम लोगों ने इस इंटीग्रल को। So this integral will be written as is equals to 1/2 plus remainder was minus 1/2x plus 1 over x into 1 minus 2x into dx। ठीक है जी। अब इसके बाद दोनों का इंटीग्रेशन हम लोगों ने अलग अलग से करना है और जब दोनों का इंटीग्रेशन अलग से करते हैं दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/2 dx प्लस इंटीग्रल माइनस 1/2x प्लस 1 ओवर x इंटू 1 माइनस 2x dx। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/2x और इसको बेटा जी मैं i कंसिडर कर लेता हूं और इक्वेशन नंबर 1। और जब हम लोग इसको i की बजाय i1 लिख लेता हूं और जो ये गिवन इंटीग्रल है इसको मैं कैपिटल I कंसिडर कर लेता हूं। अब इसके बाद बेटा जी हम लोगों ने क्या करना है, i1 को कंसिडर करके सॉल्व करना शुरू करना है। नाउ i1 is equals to integral minus 1/2x plus 1 over x into 1 minus 2x dx। और बेटा ये वही फॉर्म होगी जब हमारे पास डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर्स हैं, सो दीज कैन बी रिटन एज a over x dx plus integral b over 1 minus 2x into dx। और इसके बाद बेटा जी मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट मेथड बताया था लीनियर फैक्टर्स में a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, एवरीवेयर बट नॉट देयर। और जब हम लोग एवरीवेयर बट नॉट देयर का मेथड लगाते हैं विल गेट a इज इक्वल्स टू, यहां से पहले इस x को 0 पुट करना है और जब x की वैल्यू 0 पुट की इसमें नहीं पुट करना, बाकी सारे फंक्शन में पुट कर देनी है। 0 + 1 ओवर 1 - 0, अल्टीमेटली a की वैल्यू आ जाती है 1 और उसके बाद b की वैल्यू 1 - 2x को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सो 1/2 इसमें नहीं पुट करनी, बाकी टर्म में पुट करते हैं और जब हम लोग बाकी टर्म में पुट करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद जो b की वैल्यू आती है बेटा जी दैट कम्स आउट टू बी 3/2। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट एम्प्लाइज i1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 ओवर x dx प्लस इंटीग्रल 3/2 ओवर 1 minus 2x dx। और इसको सॉल्व करते हैं ये आ जाता है log mod x प्लस 3/2 एज इट इज। इसका आंसर आ जाएगा log mod 1 minus 2x। और बेटा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि x के साथ यहाँ पे -2 लगा हुआ है, सो -2 के साथ हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे और इसके बाद पुट इन इक्वेशन नंबर 1 और जो ये i1 की वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। Therefore i is equals to, जो ये इक्वेशन नंबर 1 थी, i is equals to 1/2x प्लस जो ये i1 की वैल्यू आई है log mod x minus 3/4 log mod 1 minus 2x plus c, and that will be your answer for this question. Statement of seventh question is integral x over x square plus 1 into x minus 1 dx। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं x ओवर, ऐसे कर लेते हैं, पुट x ओवर
x minus 1 into x square plus 1 is equals to a over x minus 1 plus bx plus c over x square plus 1। अब बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो ये x square plus 1 है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। तो यहाँ पे जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो फैक्टराइज नहीं की जा सकती तो उसके न्यूमरेटर में हम लोग bx plus c लेते हैं। अगला स्टेप होता है हम लोग इधर वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड में। x is equals to a into x square plus 1 plus bx plus c into x minus 1। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, देन कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है जी, और उसके बाद कंपेयर कांस्टेंट टर्म्स, कंपेयर कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तीन वैल्यूज हैं a b c, इसलिए मुझे तीन बार कंपेयर करना पड़ेगा। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ कोफिशिएंट नहीं है तो इसको 0 लिख लेंगे और यहाँ से आएगा a प्लस b, क्योंकि जब ये bx x के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो bx स्क्वायर बनेगा। उसका बाद कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे 1 आ जाता है और इधर bx जब -1 से मल्टीप्लाई होएगा तो x आएगा और जब ये c x से मल्टीप्लाई होएगा तो भी हमारे पास x का कोफिशिएंट आएगा। आफ्टर दैट कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म 0 is equals to a minus c, यहां से c की वैल्यू आएगी कांस्टेंट टर्म कंपेयर करने पे। अब a की वैल्यू a plus b is equals to 0 है, a minus c भी is equals to 0 है, तो हम लोग क्या है कि ये तीन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो a की वैल्यू आती है, लेट अस सपोज a is equals to यहां से माइनस b आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर सकते हैं माइनस बी माइनस सी, या a is equals to c पुट करके यहाँ से सॉल्व करके इक्वेशंस को, डिफरेंट इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है। और उसके बाद जब हम लोग सॉल्व करते हैं a की वैल्यू आती है हमारे पास 1/2 और उसके बाद अगर a की वैल्यू 1/2 आ गई है तो इसमें पुट करके हम लोग c की वैल्यू -1/2 निकाल सकते हैं और जब c की वैल्यू -1/2 आई तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -1/2, क्योंकि a की वैल्यू 1/2 है तो b की वैल्यू भी -1/2 आ जाएगी। और अगर बेटा जी आप लोगों को तीन इक्वेशन सॉल्व करनी मुश्किल लगती हैं तो पहला ऐसे कर लीजिए, जो ये फैक्टर x -1 है इसको 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ मान आ जाएगा, यहाँ मान आ जाएगा, तो a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तीन इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात बता दूं, जब हमारे पास मोर देन 2 वेरिएबल्स होते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर लीनियर वेरिएबल है, हमारे पास लीनियर फैक्टर है, तो उसको 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं और वहां से फिर हम लोग सॉल्व करके a b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास a b और c की वैल्यूज निकल गई हैं, सो देयरफॉर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, देयरफॉर इंटीग्रल x ओवर x minus 1 into x square plus 1 dx can be written as integral। हाँ जी, Excuse me sir, हाँ जी बेटा जी, c की वैल्यू +1 है, इसको हम लोग ने लिखा था a ओवर x minus 1, तो a की वैल्यू है 1/2 ओवर x minus 1 dx प्लस इंटीग्रल, अब b की वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू थी -1/2x और c की वैल्यू थी प्लस का 1/2 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है जी, अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। नाउ सी हियर, दिस विल बिकम इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल 1 ओवर x minus 1 dx। अब यहाँ पे देखिए बेटा, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में हमारे पास दो टर्म्स है तो हम लोग अलग अलग के नीचे लिख लेते हैं। पहले लिख लेंगे x के नीचे x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 dx, उसके बाद 1/2 के नीचे लिखते हैं प्लस 1/2 इंटीग्रल 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 dx। न्यूमरेटर में मेरे पास दो टर्म्स थी इसलिए दोनों में से अलग अलग टर्म के नीचे लिख लिया। अब इसके बाद दिस इज इक्वल्स टू 1/2 log mod x minus 1, जो पहला इंटीग्रल है log mod x minus 1 आ गया, और दूसरा इंटीग्रल बेटा ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूं, 1/4 इंटीग्रल 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रल 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ पे देखिए मैंने 2 से डिवाइड किया है और 2 से मल्टीप्लाई किया है,
वो मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, यानी कि डिनोमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर चला जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रल f डैश x ओवर fx वाला। जो सेकंड इंटीग्रल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं f डैश x ओवर fx वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। सो वी आर लेफ्ट विद इक्वल्स टू 1/2 log mod x minus 1 minus 1/4 log x स्क्वायर प्लस 1। नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है log का फार्मूला। एंड लास्ट one is 1/2 इंटीग्रल 1 over x square plus 1 या x square plus a square का फॉर्मूला लगता है, एंड दैट फॉर्मूला इज टेंजेंट इनवर्स x over a। सो यहाँ पे डायरेक्टली tan इनवर्स x over 1 plus c, and this will be your answer for this question. Understand? This question is of the type in which the linear factor is having power more than 1. अब यहाँ पे याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि a ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर हम लोग कंटिन्यूशन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू a ओवर एक्स माइनस 1 प्लस b ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c ओवर x प्लस 2। ठीक है जी। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं फिर से मेथड वही, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद दिस डिनोमिनेटर, इट एम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू a इनटू, यहां बचेगा x माइनस 1 इनटू x प्लस 2, यहां बचेगा b इनटू x प्लस 2 और यहां बचता है c इनटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं कंपेयरिंग बोथ साइड विद हायर पावर्स ऑफ x नहीं करूंगा। x स्क्वायर की पावर कंपेयर करनी, फिर x की पावर कंपेयर करनी, फिर कांस्टेंट टर्म कंपेयर करनी, abc की 3 इक्वेशन बनेगी। इसकी बजाय यहाँ देखिए मेरे पास सारे के सारे लीनियर फैक्टर्स हैं, और जब लीनियर फैक्टर्स होते हैं तो मैं क्या करता हूँ कि बारी बारी से हर एक लीनियर फैक्टर को पुट करना शुरू करता हूँ। देखिए जरा, सबसे पहले मेरे पास एक लीनियर फैक्टर है x माइनस 1, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ पुट x इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे x की वैल्यू 1 आती है। x इज इक्वल्स टू 1 जब पुट कर लिया तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू ये टर्म 0 और ये टर्म 0, b इंटू 1 प्लस 2, यहां से b की वैल्यू आती है 1/3। इसके बाद दूसरा लीनियर फैक्टर देखिए, x प्लस 2 था उसको 0 को इक्वल पुट करते हैं तो पुट x इज इक्वल्स टू -2 बन जाएगा। जब x प्लस 2 को 0 को इक्वल पुट करेंगे x की वैल्यू -2 आएगी, तो हम लोग थ्रू आउट द इक्वेशन -2 पुट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड -2 इज इक्वल्स टू, अब ये टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि जब x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो ये टर्म 0, सिमिलरली दिस टर्म इज 0। अब यहाँ पे रह जाएगा c इंटू -2 - 1 का होल स्क्वायर, -2 इज इक्वल्स टू 9c, सो c इज इक्वल्स टू -2 ओवर 9। चेक कीजिए मेरे पास दो वैल्यूज ऑलरेडी आ गई है a और c की। अब तीसरी वैल्यू पुट करने के लिए बेटा जी तीसरा फैक्टर होना चाहिए, लेकिन मेरे पास तीसरा फैक्टर नहीं है, सिर्फ x माइनस 1 और x प्लस 2 ही थे, दो डिफरेंट फैक्टर। तो अब मैं क्या करता हूं, अब तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कंपेयरिंग कोफिशिएंट वाले मेथड पे वापस चलते हैं। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर स्क्वायर थी तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। और जब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे था 0, राइट हैंड साइड पे बनेगा a प्लस c। चेक करो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से आएगा और एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से आएगा, तो a प्लस c इक्वल्स टू 0। बेटा c की वैल्यू -2/9 आ चुकी है, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/9। c की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये 2/9 हो जाएगी। सो आवर गिवन इंटीग्रल विल बिकम इंटीग्रल x ओवर x minus 1 whole square into x plus 2 into dx will become equals to, हाँ जी देखिए पहला था a over x minus 1, a की वैल्यू है 2/9 over x minus 1 dx प्लस इंटीग्रल दूसरा था b की वैल्यू थी 1/3 over x minus 1 का होल स्क्वायर dx, और थर्ड इंटीग्रल था हमारे पास c, और c की वैल्यू थी -2/9, तो मैं माइनस बाहर लिख देता हूं 2/9 ओवर x प्लस 2 dx। अब इसके बाद हम लोग इंटीग्रल सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस इंटीग्रल का आंसर आता है मेरे पास 2/9 log mod x minus 1,
और जो दूसरा इंटेग्रल है बेटा, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में पावर 2 थी, तो इसको मैं इस तरह से सॉल्व करूंगा 1/3 इंटेग्रल x माइनस 1 की पावर -2 dx। ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे। और थर्ड इंटेग्रल फिर से मेरे पास -2/9 log mod x प्लस 2 आ जाएगा। अब चेक कीजिए, एक है 2/9 और एक ये -2/9। यहाँ पे log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा देता हूं, तो 2/9 log mod x माइनस 1 ओवर x प्लस 2 बन जाएगा। चेक कीजिए बेटा, क्योंकि आउटसाइड इनके कांस्टेंट सेम थे, इसलिए 2/9 कॉमन निकाल के log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगाई है। log m माइनस log n होता है log m ओवर n, सो दिस विल बिकम log m ओवर n। अब बचा हमारे पास ये थर्ड इंटेग्रल 1/3। यहां पे बेटा ax प्लस b रेज पर n वाला इंटेग्रल लगाते हैं, दैट इज x माइनस 1 रेज पर -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1 प्लस c। So resultant answer for this integral is 2/9 log mod x minus 1 over x plus 2, और ये माइनस साइन इधर आ जाएगा -1/3, और ये पावर है और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा x minus 1 plus c, and this will be your answer for this question। ठीक है जी। हम लोग 12th question, see here 12th question is integral x cube plus x plus 1 over x square minus 1 dx। अब बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिर से हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है, और जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी हो जाए तो फर्स्ट स्टेप इज डिवीजन, यानी कि x क्यूब प्लस x प्लस 1 इसको हम लोग डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 से। x से किया, ये आ गया x क्यूब माइनस x प्लस माइनस कैंसल आउट, सो 2x प्लस 1। सो आई कैन राइट इट एज, लिखना क्या है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। सो इट विल बिकम इक्वल्स टू इंटीग्रल कोशेंट वाज x, रिमाइंडर वाज 2x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 dx। अब बेटा जी इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाना है, x स्क्वायर माइनस 1 को x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 लगाना है। यहाँ पे सिंपल सीधा डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है, दिस इज x dx प्लस एक बार 2x के नीचे लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 1 dx, और एक बार हम लोग 1 के नीचे लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। चेक कीजिए 2x प्लस 1, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में डायरेक्टली डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है। चेक कीजिए, यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखवाया है f डैश x ओवर fx। क्या फार्मूला होता है इंटीग्रल का, log mod fx। नाउ सी x का इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 2 प्लस इसका इंटीग्रल आ जाएगा log mod x स्क्वायर माइनस 1, और इसका इंटीग्रल 1 ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट इज 1/2a log mod x minus a over x plus a plus c, and this will be your answer for this question। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है क्योंकि डायरेक्टली सॉल्व हो गया हमारे पास। अगेन इंटीग्रल 1 ओवर x रेज़ पर 4 माइनस 1 dx। अब यहाँ पे बेटा इसको हम लोग इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं 1 ओवर x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 dx, और उसके बाद ये x स्क्वायर माइनस 1 फर्दर फिर से इंटीग्रेट हो फैक्टराइज हो सकता है, सो इट विल बी x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब बेटा हमारे पास ये टर्म बनती है, दो लीनियर फैक्टर हैं और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम लोग लिखेंगे इसको a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1 प्लस cx प्लस d ओवर x स्क्वायर प्लस 1। ये सारे इंटीग्रल हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये x स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दिस कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर, सो इसको हम लोग इस तरह से cx प्लस d की फॉर्म में लिखेंगे। एंड आफ्टर दैट फिर से वही मेथड अप्लाई करके a b c और d की वैल्यू निकालनी है, एंड देन यू हैव टू गेट द इंटीग्रेशन फॉर दिस क्वेश्चन।
नाउ 16th क्वेश्चन इज इंटेग्रल 1 ओवर x इंटू एक्स रेज पर n प्लस 1 dx। बेटा ये वो टाइप है जिसमें आपके पास यहाँ पे लीनियर पावर होती है x की, और जो अंदर होती है ये पावर मोर देन 2 होती है। जो एक्स रेज पर n प्लस 1 है, यहाँ पे अंदर पावर मोर देन 2 होती है। समझ गए? क्योंकि स्क्वायर वाली पावर हो तो हम लोग इसको a ओवर एक्स और bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लेंगे, लेकिन अगर एक्स क्यूब प्लस 1 हुआ और बाहर लीनियर फैक्टर हुआ फिर प्रॉब्लम आती है। तो अब इस टाइप में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप बेटा जी याद रखना है इसमें, कैप्चर टू मेमोरी या कमिट टू मेमोरी, कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n x रेज पर n माइनस 1। जो यहाँ पे x की पावर n होगी ना, इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है, और उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है n x रेज पर n माइनस 1। और जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ऊपर आएगा n x रेज पर n माइनस 1 और नीचे हमारे पास आएगा ऐसे करो n x रेज, चलिए n x रेज पर n माइनस 1 से ही कर लीजिए, और बाहर हमारे पास आएगा n x रेज पर n इंटू एक्स रेज पर n प्लस 1 dx। ठीक है, बाहर क्योंकि n x रेज पर n माइनस 1 जब इस x से मल्टीप्लाई होएगा तो x रेज पर n हो जाएगा। अब इसके बाद इसको I कंसिडर करते हैं, पुट x रेज पर n इज इक्वल्स टू t। तो ये क्या हो जाएगा, nx रेज पर n माइनस 1 dx इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा, एंड योर I विल बिकम इक्वल्स टू 1 बाय n इंटीग्रल 1 ओवर t इंटू t प्लस 1 dt, इंटीग्रल 1 ओवर t इंटू t प्लस 1 dt। और अब फर्दर हम लोग इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 1 बाय n और इंटीग्रल a ओवर t dt प्लस इंटीग्रल b ओवर t प्लस 1 dt। चेक कीजिए, अब ये मेरे पास दोनों लीनियर फैक्टर बन गए डिनोमिनेटर में। इसके बाद a और b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a और b, जब a की वैल्यू फाइंड आउट करी, वही शॉर्टकट मेथड, इसको t को 0 पुट करते हैं तो a की वैल्यू आती है 1, और उसके बाद t की वैल्यू t प्लस 1 को 0 पुट करते हैं, t की वैल्यू माइनस 1 आती है, सो 1 ओवर माइनस 1 b इज माइनस 1। तो मेरे पास जो ये इंटीग्रल बचता है, इट एम्प्लाइज I इज इक्वल्स टू 1 बाय n इंटीग्रल 1 ओवर t dt माइनस 1 ओवर t प्लस 1 dt, that is I is equals to 1 by n log mod t minus log mod t plus 1 plus c। ठीक है जी, अब इसके बाद t की वैल्यू वापस पुट करनी है, सो इट एम्प्लाइज, यहां पे करते हैं I is equals to 1 by n इंटीग्रल log t पुट किया तो हम लोगों ने x रेज पर n, सो इट विल बी x रेज पर n मॉडुलस माइनस log mod x raised power n plus 1 plus c, and this will be your answer for this question. Understand? Now 20th question, integral 1 over x और अंदर है x raised power 4 minus 1 dx। चेक कीजिए, बाहर लीनियर फैक्टर है और अंदर पावर 2 से ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4x क्यूब। चेक कीजिए, x रेज पर 4 का डेरिवेटिव होता है 4x क्यूब, तो ये हमारे पास आ जाता है इंटीग्रल 4x क्यूब ऊपर, नीचे x रेज पर 4 और जो 4 था वो बाहर लिख रहा हूं मैं, इंटू x रेज पर 4 माइनस 1 dx। ठीक है जी, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, पुट x रेज पर 4 इज इक्वल्स टू t। ये I1 कंसिडर कर लेते हैं या I कंसिडर कर लेते हैं, सो 4x क्यूब dx इज इक्वल्स टू dt, and our integral will become I is equals to 1 by 4 integral 1 over t into t minus 1 dt, क्योंकि x रेज पर 4 को t पुट कर लिया था। अब इसके बाद this can be written as I is equals to 1 by 4 integral a over t dt plus integral b over t minus 1 into dt, और उसके बाद शॉर्टकट मेथड वाला लगा के हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू, t को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे -1 आता है, सो a की वैल्यू -1,
और जब t की -1 को 0 पुट करेंगे, t की वैल्यू 1 आ गई, तो वो पुट करके b की वैल्यू 1, मतलब एवरीवेयर बट नॉट देयर, t की वैल्यू 0 आई तो यहां नहीं पुट करनी, बाकी में पुट करनी है। सिमिलरली t -1 को 0 पुट किया, t की वैल्यू 1 आई तो यहां नहीं पुट करनी, बाकी जो है 1 और t में पुट करनी है। सो b की वैल्यू 1 आती है, I is equals to 1/4 इंटेग्रल -1 over t dt प्लस इंटेग्रल 1 over t minus 1 dt। ठीक है बेटा जी। सो दिस विल बिकम इक्वल्स टू I is equals to 1/4 माइनस लॉग मॉड t प्लस लॉग मॉड t minus 1 प्लस c, और उसके बाद t की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं। I is equals to 1/4, प्लस वाली टर्म मैं पहले लिख रहा हूं, लॉग मॉड x रेज पर 4 माइनस 1 माइनस लॉग मॉड x रेज पर 4 प्लस c। इसके बाद बेटा जी चाहे आप log m माइनस log n वाला फार्मूला लगा के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, दैट इज योर चॉइस, अदरवाइज यू कैन लीव योर आंसर हियर ओनली। अंडरस्टैंड? ठीक है बेटा जी। सो ठीक है बेटा जी, मंडे वी विल स्टार्ट डूइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के रूल के ऊपर बेस होगा कि अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रेशन की आ जाती है, देन हाउ वी हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस फॉर द इंटीग्रेशन। अंडरस्टैंड? So I'll take your leave for the time. That's all from my side.